हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। यार आप लोग इकोनॉमिक्स क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपके 18 मार्च 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने ज्यादा आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करोगे ना, उतनी ज्यादा आप लोग की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी निकल के आएगी किसी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर। चाहे वो इकोनॉमिक्स का है, अकाउंटेंसी का है, बिजनेस स्टडीज का है, कोई भी आप लोग का बोर्ड एग्जाम है, ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का पूछना था, सर मैं बता दो कौन सा सैंपल पेपर बेस्ट रहेगा। तो भाई मैंने काफी सारे सैंपल पेपर्स का एनालिसिस किया और ये सबसे बढ़िया जो मुझे लगा वो है ऑसवाल्ड गुरुकुल का 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं, क्वेश्चन के साथ आपको आंसर्स और एक्सप्लेनेशन मिलती है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है हर एक क्वेश्चन की। और हर एक नए टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड है। चाहे इकोनॉमिक्स के हो, बिजनेस स्टडीज के हो, सैंपल अकाउंटेंसी के हो, सब सैंपल पेपर्स के अंदर इंक्लूडेड है। इंग्लिश हो, फिजिकल एजुकेशन हो, कंप्यूटर साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, जो भी एक सब्जेक्ट कॉमर्स स्टूडेंट के पास हो सकता है, सबके सब एक ही बुक के अंदर इंक्लूडेड है। सारे के सारे आपको सैंपल पेपर इसके अंदर मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दूंगा, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। हार्ड कॉपी आप लोग घर पर डिलीवर हो जाएगी, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखो बच्चों, सॉल्व सैंपल पेपर के साथ साथ ना इस सैंपल पेपर के अंदर आपको अनसॉल्व पेपर्स भी मिलेंगे, जिससे आप लोग की जो है प्रैक्टिस हो जाएगी काफी ज्यादा। अनसॉल्व सैंपल पेपर भी इंक्लूडेड है, सॉल्व सैंपल पेपर इंक्लूडेड है। जो सॉल्व सैंपल पेपर है उसमें क्वेश्चन के साथ आपको आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जाके ले लो, आपका स्कोर इससे डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा ही होगा। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों, वो है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंडेक्स पे बेस्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। वो आपको एक स्टेटमेंट लिख के दे देते हैं, पूछते हैं बताओ यहाँ पे फाइनल गुड्स की बात हो रही है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स की बात हो रही है। याद रखना बच्चों, फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कि फाइनल कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज होते हैं, और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो ये होते हैं जिनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए लेते हैं या फिर रीसेल के लिए लेते हैं। फर्दर प्रोडक्शन के लिए इनको बाय किया जाता है या फिर इनको रीसेल के लिए बाय किया जाता है। फर्दर प्रोडक्शन या फिर रीसेल के लिए इनको बाय किया जाता है, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। बाकी मैंने आपको डिटेल डिफरेंस यहाँ पे लिख के दे दिया है, आप लोग इसको पढ़ो, समझो, याद करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कमर्शियल बैंक कैसे मनी सप्लाई को क्रिएट करते हैं, मनी को क्रिएट करते हैं। उसके लिए बच्चों एक आपको अजम्पशन माननी पड़ती है कि जो भी पैसा बैंक से गया है वो बैंक में रीडिपॉजिट होगा, ठीक है। ऑल द मनी ऑल द मनी दैट गोज आउट फ्रॉम बैंक will be redeposited into the bank, will be redeposited into the bank itself, into the bank। ठीक है बच्चों, तो ये एक अजम्पशन होती है कि बैंक से जो भी पैसा निकला है वो बैंक में वापस आ जाएगा। उसके लिए आप ये चीज समझो कि कैश रिजर्व होता है एक एलआरआर, जिसको बोलते हैं बच्चों लीगल रिजर्व रेशियो। यानी कि जितना भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा आता है वो सारा का सारा लोन में नहीं दे सकते हैं, कुछ पैसा उनको अपने पास रखना पड़ता है और कुछ पैसा उनको आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। जो पैसा उनको अपने पास रखना होता है उसको बोलते हैं एसएलआर, स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और जो पैसा उनको आरबीआई को देना होता है यानी कि सेंट्रल बैंक को देना होता है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और इन दोनों के टोटल को बोलते हैं एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। तो लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है बच्चों, सीआरआर प्लस एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो कमर्शियल बैंक को पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, और एसएलआर स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो पैसा कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना होता है। इन दोनों के टोटल को बोलते हैं एलआरआर। मान लो कि 1000 रुपए आए कमर्शियल बैंक के पास, तो ये पूरे के पूरे पैसे लोन में नहीं दे सकता है। इसका 10% है मान लो एलआरआर, तो 100 रुपए ही अपने पास रखेगा और 900 रुपए लोन में दे सकता है। फिर जो पैसा 900 रुपए लोन में दिया है, जो लोगों के पास लोन का पैसा आया है, हमने ये अज्यूम किया था वो भी लोग बैंक में ही पैसा डालेंगे, तो अगेन बैंक में 900 रुपए आ गए, फिर उसका 10% 90 रुपीज ये रहेगा यहाँ पे, और 810 रुपए बैंक लोन में दे देगा। ऐसे करके साइकिल चलती रहेगी। और जो टोटल मनी मल्टीप्लायर होगा उसको फॉर्मूला होगा बच्चों 1/LLR, 10 गुना मनी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इनिशियली मनी 1000 रुपए थी, 10 गुना मल्टीप्लाई होगी, 10,000 रुपए मनी आ गई, ठीक है बच्चों। 10,000 रुपए मनी, इसका 10% 1000 रुपए एलएलआर और 9,000 रुपए आपका लोन में गया है साल भर में। इस तरीके से बैंक्स मनी सप्लाई को क्रिएट करते हैं, मनी क्रिएट करते हैं। 1000 रुपए से बैंक ने 10,000 रुपए क्रिएट कर दिए मार्केट के अंदर। ठीक है बच्चों, समझ आया।
नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो है डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। याद रखना, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो कांस्टेंट रहती है, इनकम के साथ बढ़ती घटती नहीं है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो इनकम के साथ बढ़ती घटती रहती है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। बाकी मैंने इसका डिफरेंस यहाँ पे आप लोगों को लिख के दे दिया, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, समझ लो और याद कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड कैपिटल रिसीट ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है बच्चों, रेवेन्यू रिसीट वो होती है जिससे पैसा आ रहा है लेकिन सरकार का कोई एसेट भी कम नहीं हो रहा है और कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। और कैपिटल रिसीट वो होती है या तो अपना एसेट बेचा उन्होंने सरकार ने, या फिर कोई लोन लिया है, तो उसको बोलते हैं बच्चों कैपिटल रिसीट। बाकी डिटेल डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग इसको पढ़ना समझना और याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन है कि ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स में क्या डिफरेंस होता है बीओपी में। यहाँ पे मैंने दोनों का डिफरेंस लिख दिया, आप लोग इसको एक बार पढ़ना समझना और याद कर लेना। यूजुअली ऑटोनोमस आइटम्स होती है जो इंडिपेंडेंट आइटम्स होती है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती है। अकोमोडेटिंग आइटम्स होती है जिसमें बीओपी जब डेफिशिएट होता है सरकार को बीच में आना पड़ता है, सरकार इंटरफेयर करती है ताकि जो हमारा बीओपी है वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एक्सप्लेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो 1991 में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था उसके बारे में है ये क्वेश्चन। आप लोग जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हो वहां से इसको लर्न कर सकते हो, मैंने हिंट थोड़े बहुत दे दिए हैं। आप लोग लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन लिख देना, इसके कॉम्पोनेंट्स लिख देना, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, इसके कॉम्पोनेंट्स, और प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन है, इसके कॉम्पोनेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। सेवेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में बेसिकली क्या क्या रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट के। तो पहला रीजन है बच्चों, डिफेक्टिव इन्वेस्टमेंट सिस्टम है इंडिया के अंदर, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं रहती, पॉवर्टी है बहुत ज्यादा, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा देखने को ग्रोथ मिलती है इंडिया के अंदर, और डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का सेक्टर का इतना हुआ नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना खास नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारे रीजन आते हैं, जीडीपी वगैरह ग्रो नहीं कर रही है हमारी, एक्सटर्नैलिटीज होती है, बहुत सारे और भी रीजन हैं जिस वजह से इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना से कंपेयर द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। मैंने यहाँ पे आपको हल्का सा एक हिंट दे दिया किस तरीके से आपको करना है। आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे भी इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, या किसी भी डेमोग्राफिक कंडीशंस पे करना है, या जिन भी कंडीशंस पे करना चाहो उस पे कर सकते हो। पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट, अर्बनाइजेशन, तीनों का यहाँ पे कंपेरिजन है। बाकी जोन सी बुक आप लोग फॉलो कर रहे हो वहां से तीनों का कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक बार याद कर लेना। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन रेवोल्यूशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है देश का जिससे एनवायरमेंट पे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, और ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चों वो होता है जिसमें HYV सीड्स आई थी इंडिया के अंदर और काफी ज्यादा प्रोडक्शन में उछाल देखने को मिला था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, समझ लो और याद कर लो। टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में बच्चों क्या क्या दिक्कतें आती है गांव के डेवलपमेंट में। पॉवर्टी बहुत ज्यादा होती है गांव के अंदर, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट होती नहीं है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, इस वजह से भी रूरल डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। लैंड रिफॉर्म्स इतने अच्छे नहीं है, हेल्थ केयर भी इतना अच्छा नहीं है, लिटरेसी रेट बहुत बेकार है गांव का, रूरल एरियाज का। दीज आर द मेजर इश्यूज इन दी रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस। साथ में बच्चों एक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वाला बोनस में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ही पढ़ लेना। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल की बोर्ड एग्जाम में आपको एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम पे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम के डिफेक्ट्स, इसके बारे में सब कुछ पढ़ लेना। तो ये 10 क्वेश्चन और ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। इनको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।